एक राज कपूर की फिल्म का गाना की दो लाइनें हैं। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। ला 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 ला। मुस्कुराहट लाना किसी के चेहरे के ऊपर नॉट इजी। यहां से मुस्कुरा मनोरंजन के जरिए कैसे अपने जीवन को बताना है, मैं समझता हूँ कि जैन साहब से बढ़िया कोई नहीं। बस थोड़ा भाइयों, आप सब अपने जीवन में बचपन से लेके अब तक काफी मोड़ देखे होंगे, लेकिन एक मोड़ ऐसा आता है जब आपकी शादी हुई हो। अब आप में से शायद कोई ऐसा भी हो जिसकी शादी हुई हो और एक ही कमरे का मकान हो, जगह ना हो रहने की। तो ये कहानी, ये जज्बात जो इसमें है गाने में, कुछ बयां करते हैं। सुनिए। इस जीवन का यही है रंग रूप, ये जीवन है। इस जीवन का यही है रंग रूप। थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, यही है छाँव, ये जीवन है। जी, बताने से पहले तो सबको नमस्कार करता हूं, और मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरा एक ध्येय है कि हिंदुस्तान में जितने ओल्ड एजेड होम्स हैं उनको जाके वहाँ पे जो इनमेट्स हैं उनको मैं एंटरटेन करूं, उनको खुशियां दूं। खुशी देने से बढ़कर मैं समझता हूँ कोई दवाई नहीं है, और यही मिलना बहुत मुश्किल है। तो वो हम प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलरेडी 5-6 आश्रम में हम कर चुके हैं, अभी हम यहाँ आए हैं। अगर मेरे यहाँ एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से यहाँ के इनमेट्स में खुशी आती है, वो अच्छा फील करते हैं, तो मेरा ध्येय हो गया पूरा। इसके बाद मुझे इनविटेशन है चंडीगढ़ से, एक नासिक से, तो आई वुड लाइक टू गो देयर ऑल्सो। सर, आप लंबे समय से डायरेक्शन, म्यूजिक और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और इस तरीके के लोगों से जुड़े हुए हैं, किस तरीके का सेटिस्फैक्शन आपको ये काम देता है? देखिए, मुझे सेटिस्फैक्शन जो मेरा दिल कहे सेटिस्फाई हूँ मैं वहाँ। मैं फिल्म भी जो बनाता हूँ, कहानी खुद लिखता हूँ। ये सीरियल जो बनाया है, कहानी मैंने खुद लिखी है इसकी। टोटल इसके मिला के 52 एपिसोड होंगे। अभी 18 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसके अंदर
लीड मैं ही हूँ, बल्कि और पूरी फैमिली। पारिवारिक सीरियल है ये और एंटरटेनमेंट है खूब, ऐसा कोई बोरिंग टाइप का नहीं है। और उसके साथ हम संदेश दे रहे हैं कि आज हम जिन मूल्यों को भूल गए हैं, जो मूल्य होते थे हिंदुस्तान की, जो वैल्यू थी, वो मूल्यों को हम भूल गए हैं भाई। वो उन मूल्यों को लो आप, हिंदुस्तान का वो असली वो है। सुनने में लगा कि दूरदर्शन में भी आपका ये प्रोग्राम आने वाला है। हाँ, दूरदर्शन पे आएगा जी विद इन ए मंथ। आप इतना सोशल वर्क कर रहे थे, उसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? अपने दिल से ही मिली है ये प्रेरणा। बाकी हमारे फादर से समझ लीजिए, वो सोशल वर्क करते थे। सर अभी तक आप ये प्रोग्राम कहाँ पे कर चुके हैं? एक शियोज आश्रम में किया है, एक महिला आश्रम है इधर राजेंद्र नगर में, वहाँ भी किया है, 2-3 जगह किया है जी। सर फ्यूचर में और भविष्य में और क्या क्या देखने को मिलेगा और क्या क्या आपके नए प्रोजेक्ट्स पे? देखिए, देखने को तो अभी आपको मैंने बताया, नमोकार सीरियल इटसेल्फ में ये फिल्म की भांति है। और अगर ये मेरा पब्लिक ने लाइक किया तो मैं इसको फिल्म में कन्वर्ट कर दूंगा। और दूसरे, मैं बेदखल फिल्म बना रहा हूँ। मैंने अपना जो कैरियर शुरू किया था इस लाइन में, उत्सव फिल्म में शशि जी के साथ था मैं, शशि कपूर। तो वो नाम ही अपने आप में एक बात बताता है कि डेडिकेशन थी उस जमाने में। प्रेम रोग में मैंने राज कपूर साहब के साथ काम किया है। जैसा कि आपने बताया कि आप ये बुजुर्गों के साथ उनके लिए गीत गाते हैं, तो इसकी तरफ से कैसा फीडबैक आता है? वही बहुत अच्छा आता है मैडम। अभी जो हमने किया था, कौन सा महिला आश्रम था वो राजेंद्र नगर में, आर्य महिला आश्रम था। आप मानेंगे नहीं मैडम, वहाँ एक दिन पहले शाम को मेरी गले में कुछ फंस गया था, जो कि सर्जरी हुई थी। एंड द डॉक्टर टोल्ड मी कि 1 हफ्ते तक आप नहीं गा सकते। तो तब भी मैं वहाँ गया और हमारे परिवार ने मुझसे लिख के ले लिया था, 2 गानों से ज़्यादा नहीं आप गाएंगे। वहाँ 37 सॉन्ग्स मैंने गाए और लोग सब महिलाएं थी वहाँ, तो बल्कि सारी ओल्ड एजेड महिलाएं, और काफ़ी बीमार भी थी। जब मैं वहाँ से निकलने लगा, मैंने कहा अब मैं चलना चाहता हूँ, तो एक महिला, मैं बता नहीं सकता वो कितनी बीमार थी, वो गर्दन उनकी इस तरीके से थी और ऊपर को देखते थे। वो कह रहे भाई साहब रुकिए। मैंने कहा जी, एक गाना और आपको सुनाना पड़ेगा। मैंने कहा जी कोई खास आपका गाना है? तो उन्होंने कहा हाँ जी है। तो उन्होंने बताया ये गाना आप गाइए, जब कोई बात बिगड़ जाए। मैंने कहा हाँ मैं गाता हूँ, शर्त ये है कि आप लोग भी साथ देंगे। तो इट वाज लाइक सारी महिलाएं इकट्ठे मिलके गाया वो गाना। बहुत मुझे अच्छा लगा और मुझे ब्लेसिंग्स बहुत दी है उन्होंने, और मुझे बहुत अच्छा लगा। वो कह रहे हमें बहुत खुश है। वो कह रहे बार बार आप आइए यहाँ पे। ये जो शो आप हर आश्रम में कर रहे हैं, हाँ जी, एक बार एक में करेंगे, बार बार करते रहेंगे हर आश्रम में? नहीं, मुझे जहाँ से इनवाइट होता है मैं वहीं जाता हूँ। जैसा कि जैन साहब, आपको बहुत से आश्रम से आजकल इनवाइट आ रहे हैं और बहुत से लोग चाह रहे हैं आपकी आवाज़ को सुनना चाह रहे हैं। जैसे आपने दिल्ली में बहुत सारे आश्रमों को कवर कर लिया है, अब आप चंडीगढ़ से, जैसे पता लगा कि चंडीगढ़ भी जा रहे हैं, और यहाँ तक पता लगा कि आपके लिए दुबई से भी और कनाडा से भी खबर आई है कि वो चाहते हैं कि आप उनके आश्रम में जाएं। तो ये सारा आपका समर्पण जो है, आप इसके लिए कैसे टाइम निकाल पाते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ बिजिएस्ट पर्सन ऑलवेज गेट्स टाइम बिकॉज ही कैन प्लान टाइम। तो टाइम तो निकल जाता है, और जो इंसान ये कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ, इसका मतलब वो काम करना नहीं चाहता, वो उसको अवॉइड कर रहा है। जैन साहब, आपके अंदर पेशेंस में कई साल से रिकॉग्नाइज्ड जर्नलिस्ट मैं जानता हूँ कि आपके अंदर ही एक आग है, जो आप काम करते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। आज से सालों पहले आपने एक वर्ड कार्ड बनाया था कि आपने पॉलिटिशियन वर्सेस एक्टरों का क्रिकेट कराया था, जब मनोज कुमार जी और सारी फिल्म इंडस्ट्री को आप दिल्ली लेके आए थे, तब आप रोटरी के प्रेसिडेंट थे। वो आप कैसे कर पाए थे और क्या उसमें? देखिए, वो प्रोग्राम एक यूनिक प्रोग्राम था। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज, जो वहाँ पर एक कैंसर हॉस्पिटल बनना था रोटरी का, तो उसमें हमने कंट्रीब्यूट करना था। तो हमने एक स्पेशल प्रोग्राम प्लान किया, जो कि मुझे लगता है इंसान सोच भी नहीं सकता। वो इसलिए, इट वाज ए फिल्म स्टार्स वर्सेस मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। अपने आप में देखिए, 11 टीम तो होती है, एक टीम में 11 लोग होते हैं, 2-3 एक्स्ट्रा भी चाहिए, 14 हो गए। 14 फिल्म स्टार्स का आना, वो भी टॉप
दी दैट टॉप स्टार्स, स्टार्टिंग फ्रॉम मनोज कुमार, शशि कपूर, सारे लोग थे। और इतने ही पार्लियामेंटेरियंस जो कि हेडेड बाय बलराम जाखड़, जो स्पीकर थे उस टाइम पर, पूरी टीम, माधवराव सिंधिया, राजेश पायलट, ऐसे ऐसे लोग थे। इट वॉज डायरेक्ट टेलीकास्टेड ऑन दिल्ली दूरदर्शन फ्रॉम 10 AM to 6 PM। LG ने अवार्ड दिए थे और अल्टीमेट टीम जीती थी उनकी एक्टर्स की, मनोज कुमार की। तो बहुत पैशनेट था वो भी, और बहुत मज़ा आया था उसमें। देखिए, कुछ समय पहले मेरी जनरल साहब से मुलाकात हुई, और जब मैंने इन्हें देखा कि ये किस तरह से लोगों को आश्रम में जाते हैं, हेल्प करते हैं, उन्हें अपने, देखिए बुज़ुर्गों को सब कुछ मिल जाता है लाइफ में, लेकिन वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट ऐसी चीज़ है जो हर आश्रम में लोग कपड़े भी दान कर लेते हैं, लोग हर चीज़ दान करते हैं, लेकिन एंटरटेनमेंट करवाने कोई भी नहीं जाता। तो जो लोग आश्रम में रहते हैं वो सिर्फ इन्हीं चीज़ों से ही वंचित रहते हैं। तो इनको देखा मैंने कि ये किस तरह से लोगों को एंटरटेन करते हैं, उनको अंदर से वो लोग दुआएं देते हैं इस चीज़ के लिए, उन्हें खाने के लिए भी मिल जाता है, बहुत लोग जाते हैं, दान पुण्य करते हैं, लेकिन एंटरटेनमेंट करवाने के लिए कोई भी नहीं जाता। तो इसमें जब ये इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने देखा काम कर रहे हैं, तो मैंने भी इनका सहयोग दिया। कुछ आप बताना चाहिए किस तरह आपने सहयोग दिया अपनी जर्नी के बारे में? हेल्प करते हैं। अब जैसे जनरल साहब की उम्र करीबन कोई 72 इयर्स हो गई है, तो इन्हें बहुत मेडिकल इश्यूज़ भी रहे हैं, तो उन सब के लिए मैं इनकी मदद करती हूँ ताकि ये खड़े होकर स्टेज पे बोलने के, अब जैसे पीछे इन्होंने बताया कि काफ़ी प्रॉब्लम थी और गाने के लिए भी डॉक्टरों ने मना किया था, गले में काफ़ी इशू थे, तो यही कहा गया था कि 2 ही गाने गाने हैं, तो पूरी जो भी चीज़, जिन्हें गर्म पानी चाहिए और भी चीज़ें जो चाहिए वो सब प्रोवाइड करा के, ताकि वो खड़े होके लोगों को एंटरटेनमेंट कर सकें। आप लोगों को किस तरह से मैसेज देना चाहेंगे इसके लिए? देखिए, बहुत लोग हैं दुनिया में, जाते हैं अनाथ आश्रम में और करते हैं जो भी करते हैं, उनको खाना प्रोवाइड कराते हैं, कपड़े प्रोवाइड कराते हैं, वो सब तो हर कोई कर ही लेता है, लेकिन उनको जाने की उन्हें असली ज़रूरत किस चीज़ की है, उनको वो चीज़ें तो हर कोई प्रोवाइड करता है, लेकिन वो चीज़ें जो उनको मिल नहीं पाती हैं, तो कोशिश करनी चाहिए जो लोग दे सकें वो चीज़ें उनको दें, जिससे उनके अंदर से दुआएं निकले। मेन मकसद तो यही होता है आश्रम में जाने का कि हमें सबकी ब्लेसिंग्स मिले। तो ब्लेसिंग्स लेने के लिए और भी ज़रिए होते हैं, सिवाय ये सिर्फ रोटी कपड़ा तो नहीं, इससे अलावा थोड़ा सा उठ के और भी ऊपर। देखिए, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। ये मेरे बुजुर्गों के लिए इंटरटेनमेंट का एक साधन है। वैसे वो बाहर बैठे बैठे गुनगुनाते लेते हैं, लेकिन आज उनका सौभाग्य है कि वो सर से कुछ 2 गाने सुनेंगे और शायद इसका गुनगुनाएंगे भी, क्योंकि इन लोगों को कुछ नहीं चाहिए, केवल इन लोगों को प्यार चाहिए, नथिंग। इन्हें कुछ नहीं चाहिए, पैसा सबके पास है, प्यार किसी के पास नहीं। इनको खाली 10 मिनट बैठो, 15 मिनट बैठो, इनके भावनाओं को सुकून दो कि ये क्या चाहते हैं। जो मेरे आश्रम में आई, ये घर से दुखी हैं, अपने बच्चों से दुखी हैं, बच्चे इनकी सपोर्ट नहीं करे, पैसा बहुत है, बच्चे जहाँ तक इनको मिलने भी आना नहीं पसंद करते, ये इनकी समस्या है। वो कहती हैं कि कह देते हैं दिवाली पे आऊँगा, नहीं आते, पूरे दिन वेट करते हैं, सुबह से शाम तक पूजन हो जाता है, मन मार के रह जाती हैं, कहते हैं कोई आई नहीं, बेटा भी नहीं आया, पोता भी नहीं आया, बहू भी नहीं आई। तो आश्रम में सबसे ज़्यादा जितने भी इसमें आश्रम हैं, इससे 4 गुना आश्रम और होने चाहिए आश्रम के अंदर, क्योंकि सब घर से आदमी को, जो आज की जो नई जनरेशन है, ये बुजुर्गों को लाइक करते ही नहीं है, पसंद करते ही नहीं है कि ये घर में रहें, नहीं। वो कहते हैं कैसा है ले लो, उन्हें से नमस्ते करो, पीछा जो चाहिए पैसा ले जाओ, नमस्ते करो, इन्हें छोड़ो। ना तो इनके केयर टेकर आते हैं, ना इनका सर मेडिकल में जाते हैं तो इनका केयर टेकर भी नहीं होता, वो भी हमें ही बनना पड़ता है, दिन में भी, रात को, 24 हम ही। इससे मैं ऑन दिस पर मेरे आश्रम में 8 जने ऐसे हैं जो बेड पर लेटे हुए हैं, जिनके कि मेरे अपना स्टाफ वो उनकी केयर टेकर, दिन में भी रात को भी। ये लोग नहीं आते, ना पैसे की हेल्प करते हैं, ना बाई से फिजिकल हेल्प करते हैं कि आ जाए, हम शक्ल तो दिखाते हैं, बीमारी हो रही है तो शक्ल, लेकिन शक्ल दिखाना भी पसंद नहीं करते।